वचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा वचन 121। इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सुरख शब्द की कमाई के और कुछ जीव से नहीं बन सकता है। और जो कोई और उपाय या जतन करते हैं वो जैसे बामी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जाएगा। मुनासिब तो सांप का पकड़ना है। सो सतगुरु और शब्द की उपासना से हाथ आवेगा और जतन से नहीं पकड़ा जाएगा। जो इस वचन को न मानोगे वो खाली रहेंगे, जो इस वचन को न मानेंगे वो खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल न होगा। और जो जीव की उनका उपदेश मानेंगे वो भी खराब होंगे। वचन 122। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है पर कोई लेता नहीं है, और मिठाई जो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब इसका यह है, कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है, और असल में मिठाई कड़वी नहीं है, रोग के सबब से कड़वी लगती है, तो मालूम हुआ कि जगत रोगी है। अब वो उपाय कि जिससे मिठाई मीठी लगे करना चाहिए, और वह उपाय ये है कि हकीम की शरण लेवे तो वो एक रोज इसके रोग को खो देगा, और फिर वो मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर एक सद्गुरु की शरण पक्की करें, तो वे समर्थ हैं इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेंगे। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की कीचड़ में सना हुआ है, उसको सफा कर देंगे। और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस इसको नहीं आता है, सब दूर कर देंगे और नाम का रस भी बख्श देंगे। और जो ये उपाय नहीं किया जाएगा तो 84 की दंड का अधिकारी होगा। वचन 123। गुरु और पिता का क्रोध जल के समान है, जब होवेगा तब फायदा करेगा। जैसे जल हरचन गर्म होवे पर जब अग्नि पर पड़ेगा तो उसको बुझा देता है, और दुनियादारों का क्रोध अग्नि के समान है कि जहां पड़ेगा वहां आग लगावेगा और उसको जला देगा। वचन 124। अपने वक्त के सद्गुरु से ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसे लड़के की माता से। जब वो अपनी माता का दूध पीता है उस वक्त जो कोई छुड़ावे तो कैसा व्याकुल होता है कि संभाले नहीं संभलता है। और जो गुरु को छोड़कर चले जावे और उनका ख्याल भी न करे, और स्त्री पुत्र को एक रोज भी न छोड़े और गुरु को महीनों छोड़ दे, तो ऐसी प्रीत का क्या ठिकाना है। और उनको नाम कैसे मिले और इस संसार से उनका उद्धार कैसे होवे। इस वास्ते जिसको अपना उद्धार मंजूर है तो उसको चाहिए कि सद्गुरु से प्रीत करे तो सब काम बनेगा। वचन 125। सत्संगियों को और साधुओं को जो सतगुरु के चरणों में सत्संग करते हैं, सब लोग ये जानते हैं कि सिर्फ रोटी खाने को पड़े हैं, पर ये ख्याल नहीं करते हैं कि ये 4 घंटे 6 घंटे रोज सत्संग करते हैं, और जितना जिससे हो सकता है भजन भी करते हैं, और नींद भर के सोते भी नहीं हैं, और चरणामृत और प्रसादी का आधार रखते हैं। ये कितना बड़ा भाग है। और दुनियादार पेट भर के खाते हैं और नींद भर के सोते हैं, और परमार्थ जानते भी नहीं कि किसको कहते हैं। वचन 126। जिसको सतगुरु के चरणों में ऐसी प्रीत है कि जब तक दूर है तभी तक दूर है, और जब सन्मुख आया तब ही मन निश्चल हो गया, और ऐसा लग गया कि जैसे मक्खी उड़ती फिरती है, और जब शहद मिला तब ऐसी चिमटी की नहीं छोड़ती, उसी को ऐसी प्रीत का फल भी मिलता है।
और यों तो बहुतेरे आए और चले गए, हरचंद फायदा उनको भी होता है पर कम। वचन 127। सत्संग योग की आपस में प्रीत होनी चाहिए, और जो ईर्ष्या रही तो कुछ आनंद सत्संग का नहीं आवेगा। जो प्रीत होवे तो सत्संग और भजन का आनंद देखने में आवे। वचन 128। संतों का क्रोध दाती है और संसारियों का क्रोध घाती है, पर इस बात को संसारी नहीं जानते हैं, वो संतों को क्रोधी जानते हैं। ये खबर नहीं है कि संतों के क्रोध में भी दांत है और मूर्खों की दया में भी घात है। वचन 129। दोस्त और दुश्मन दोनों में मालिक आप बैठा है, फिर दोस्त की दोस्ती पर और दुश्मन की दुश्मनी पर ख्याल नहीं करना चाहिए। दोनों में मालिक प्रेरक है, पर यह दृष्टि सबकी नहीं हो सकती है। जो अपने में मालिक का दर्शन करते हैं उनकी ऐसी दृष्टि है। और जो कि तुम सत्संग करते हो, तुमको भी ऐसी आदत करना चाहिए कि जिससे विरोध चित्त में न आने पावे। सो ये बात जल्दी हासिल नहीं होगी। जब हर रोज सत्संग करोगे और नित्य अंतर्मुख अभ्यास करोगे, तब कोई काल में हासिल होगी। वचन 130। सकल पसारा आदि से अंत तक मांस का है, पर इसमें नाम उत्तम है। सो जिन्होंने सदगुरु को मुख्य कर लिया है वो तो बचेंगे, नहीं तो जैसे और जीवों का मांस पकाया जाता है, इसी तरह उनका मांस 84 की अग्नि में पकाया जाएगा। वचन महाराज साहब, वचन 45वां। सदगुरु की पहचान करना जरूरी है। मालिक की मौज हर एक बात में बहुत ही ठीक और जरूरी है, लेकिन संत सदगुरु का गुप्त होना, इसमें बड़ी अभागता सारी पृथ्वी की है। उनका गुप्त होना गोया सारे जगत का निगुरा होना है। संत सदगुरु बड़ा जवाहिर इस संसार में है। उनका दर्शन करना, चरणामृत और प्रसादी लेना, खुद मालिक का दर्शन करना, चरणामृत और प्रसादी पाना है। उनको हार चढ़ाना और आरती करना, खुद मालिक को हार चढ़ाना और आरती करना है। हम लोग जब आगरे जाते थे तब हुजूर महाराज के दर्शन करते थे, वचन सुनते थे, आरती करते थे, चरणामृत और प्रसादी लेते थे। ये सब नियामत आसानी से हासिल होती थी, मगर हम लोगों को कदर नहीं थी और मालिक को, जो कि संत सदगुरु रूप धारण करके विराजते थे, नहीं पहचाना। अब हुजूर महाराज के गुप्त होने पर हम सबको कदर हुई है। सदगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, जिन पर मेहर दया सदगुरु की, उनको दरस दई। जिन्होंने कि हुजूर महाराज को पहचाना, वो आजकल देखिए किस कदर विरह में हैं और तड़पते हैं, और कैसा उनका हाल हो गया है। हुजूर महाराज का गुप्त होना मालिक की तरफ हम लोगों की विरह जगाने के लिए हुआ है। इसमें बड़ी मौज और मसलहत है। अब फिर जब संत सदगुरु प्रकट होंगे और उनकी पहचान आवेगी, तब देखिए कैसा आनंद होगा। हम लोगों को वक्तन फवक्तन मालिक के चरणों में संत सदगुरु के प्रकट होने के वास्ते प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब तड़प और विरह जबर होगी, संत सदगुरु आप प्रकट होंगे और अमृत रूपी वचनों से जीवों की तपन को बुझावेंगे। विरह जलंती देखकर साईं आए धाय, प्रेम बूंद से छिड़क कर जलती लई बुझाए।
अभी जो कुछ कसर है हम लोगों की विरह की है। अलबत्ता जब संत सद्गुरु प्रकट होंगे उनकी पहचान करना जरूरी है, मगर ये उन्हीं की दया पर मुनहसिर है। क्योंकि जो बादशाह भेष बदल कर आवे उसको कौन पहचान सकता है, मगर जो वो चाहे वह हर सूरत इशारा अपनी पहचान का दे सकता है। सवाल, जब किसी सत्संगी को दूसरे में प्रतीत आवे कि ये सद्गुरु हैं, तब वो उनका ध्यान करे या नहीं? जवाब, जैसे सद्गुरु अपने सेवक को परख लेते हैं, वैसे ही सेवक को भी चाहिए कि उनके स्वरूप का ध्यान करने के पेशतर अच्छी तरह से उनकी परख पहचान कर ले। जिस तरह की मिट्टी का बर्तन पहले ठोंक बजा के लेते हैं, और जब तक अंतरी और बाहरी पर्चे न मिलें तब तक रूप के बदलने में जल्दबाजी हरगिज न करे। जब लगे देखूं ना अपने नैना, कभी न मानूं गुरु के बैना। सवाल, हम लोग तो सद्गुरु की और परख पहचान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही कि जैसे कि हुजूर महाराज के चरणामृत और प्रसादी से फायदा होता था, वैसे अब जिसमें हमको यकीन है कि ये संत सद्गुरु हैं, उनका चरणामृत और प्रसादी जब हम लेंगे और जो वही फायदा हुआ तो उनको सद्गुरु करके मानेंगे। जवाब, फर्ज करो कि फलाने सत्संगी में हम लोगों का गुमान है और वो अपनी प्रसादी और चरणामृत नहीं देता है, तो फिर क्या करेंगे? जिसका हमें यकीन है कि इसने हमारा मन हरा है और छिपके बैठा है, उसका हम चरण भी लेंगे और उसका चरणामृत प्रसाद ही भी खा पी लेंगे, और जो वो गुस्सा करेगा तो खुशी के साथ उसकी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे जीव का कल्याण है। ये सुनकर महाराज साहब अपना चरण छिपाकर बैठे और सब सत्संगी हंसने लगे। सवाल, जिसने हुजूर महाराज को अपना मालिक और गुरु समझा था, उसको फिर दूसरे गुरु करने की क्या जरूरत है? जवाब, जिसके अंतर में हुजूर महाराज का स्वरूप प्रकट हो गया, उसको फिर दूसरे स्वरूप के धारण करने की जरूरत नहीं है। जो फिर हुजूर महाराज देह स्वरूप में प्रकट हुए तो पहले और दूसरे देह स्वरूप में कुछ फर्क नहीं होगा, दोनों स्वरूप शब्द स्वरूप से मिले हुए होंगे। इसलिए दूसरे से कोई विरोध नहीं करेगा, बल्कि खुशी के साथ उसका सत्संग करेगा। वचन 46, संग का असर। जैसा जिसका ख्वास है, उसका संग करने से वो अंग जरूर पैदा होता है। मसलन परमार्थी का संग करने से सतोगुनी अंग जागते हैं और परमार्थी चाह पैदा होती है। साध महात्मा के संग से सुरत मन का सिमटाव और चढ़ाव होता है। जुआरी व शराबी का संग करने से ये भी जुआरी शराबी हो जाता है। बालक को देखने से प्यार अंग जागता है, बैरी को देखने से विरोध और क्रोध जागता है, विद्यावान और दुनियादार को देखने से संसारी ख्यालात पैदा होते हैं। कहने का मुद्दा यह है कि संग साथ का बड़ा भारी असर होता है, इसकी हमेशा संभाल रखनी चाहिए। वचनवाणी में भी यही हिदायत है कि सत्संग करो और कुसंग से बचो और हटो। जितने मैल और विकार हैं, सब सत्संग से दूर होते हैं। लड़का अगर शरारत भी करता है तो भी उसका प्यार मैया के हृदय में समाया रहता है। इसी तरह भक्तजन में जो सत्संग करता है, हरचंद अभी ऐब और विकार मौजूद है तो भी उसकी भक्ति में फर्क नहीं आता है। जैसे कोई बीमार है और नशा पी ले
तो नशे का असर जरूर होता है। इसी तरह जिसका मन बीमार है वो अगर सत्संग करे उस पर असर जरूर होगा, मगर अभी उसको परख पहचान नहीं आवेगी, फायदा मालूम नहीं होगा, क्योंकि जिस घाट पर की अभी ये बैठा हुआ है वहां की ताकत जागी हुई है। इसलिए संसारी संग साथ और कारोबार का असर जल्द मालूम होता है, और परमार्थी संग का असर जिस घाट पर होता है वहां की ताकत जागी हुई नहीं है, इसलिए परख पहचान देर में आती है। असर जरूर होता है मगर अभी काबिलियत नहीं है। जैसे कामी पुरुष को जवान स्त्री के देखने से काम अंग जागता है, और जिसमें कि अभी ये अंग पुख्ता नहीं हुआ है उस पर उसका असर नहीं होता है। ताकत मौजूद है मगर अभी सोई हुई है। सत्संग का असर मालूम होने के लिए काबिलियत भी दरकार है। धीरे धीरे जब पुष्ट होगा तब असर प्रकट होगा। अगर किसी के सूरत मन का सिमटाव होता है और प्रीत नहीं है तो अभी भेद है, कोई न कोई पेच है, पर्दे का खेल है। सत्संग का फल यही है कि प्रीत जागे और प्रेम उमगे और सूरत मन एकदम तन से झड़झड़ा कर सुन दर में यानी शून्य के द्वार में पहुंच जावे।